हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं नवनीत इंग्लिश हाई लेवल ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 10। इसके पहले हम चैप्टर 9 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर उन्हें भी ज़रूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको जो ग्रामर है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चैप्टर नंबर 10 है पंक्चुएशन। बच्चों, अब ये पंक्चुएशन होता क्या है? देखो, जब भी आप सेंटेंसेस लिखते हो तो उसमें कभी कॉमा यूज़ करते हो, फुल स्टॉप यूज़ करते हो, कभी कैपिटल लेटर यूज़ करते हो, क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज़ करते हो, इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हो, कॉलन यूज़ करते हो। वो सब चीज़ें क्या होती है? वही सब चीज़ें को इंग्लिश में हम बोलते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशंस वही होते हैं। जब हम लिखते हैं तो जो लिखा है उसका प्रॉपर समझ में आने के लिए, प्रॉपर रीडिंग होने के लिए तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क्स है, जैसे फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप लगाते तो हमको पता लगता है कि हाँ सेंटेंस यहाँ पर एंड हो गया। क्वेश्चन मार्क लगाते तो इट मीन्स कि हाँ ये क्वेश्चन है। अब एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे तो मतलब हाँ ये क्या है, कुछ फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस है जो एक्सप्रेस हो रही है। तो वही काम हमारा क्या करता है, पंक्चुएशंस। ओके, तो अब स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा रहती है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इज द सेट ऑफ मार्क्स यूज्ड एट द करेक्ट प्लेसेस इन अ पीस ऑफ राइटिंग। मतलब पंक्चुएशंस क्या होते हैं? ये कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ मार्किंग्स होती है जो हम करेक्ट प्लेस पे यूज करते हैं जब हम कुछ लिखते हैं। इट हेल्प्स इन द प्रॉपर रीडिंग। अब पंक्चुएशन मार्क्स से होता क्या है, ये हमको प्रॉपर रीडिंग करने में हेल्प करता है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पीस ऑफ राइटिंग। तो जो पीस ऑफ राइटिंग हमने लिखा है उसको रीड करने में और उसको समझने में वो हमें मदद करता है। तो द करेक्ट मीनिंग ऑफ सेंटेंस कैन बी कन्वेड ओनली इफ द सेंटेंस आर प्रॉपरली पंक्चुएटेड। अब करेक्ट मीनिंग जो सेंटेंस का है वो कब कन्वे होगा, कब समझ में आएगा? जब वो प्रॉपरली पंक्चुएटेड होता है। पंक्चुएशन मार्क है वो प्रॉपर प्लेस पे लगाया जाता है। अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स कभी प्रॉपर प्लेस पे नहीं लगाएंगे तो कभी कभी तो इतना होता है कि जो सेंटेंस है उसका मीनिंग ही टोटल डिफरेंट हो जाता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू पुट पंक्चुएशन मार्क्स एट करेक्ट प्लेस। विदाउट पंक्चुएशन sentences would look meaningless. It would be very difficult to understand them. तो अब पंक्चुएशन मार्क्स में क्या क्या आते हैं? तो फर्स्ट हमको दिया है कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर कब होता है? आप सबको ये तो पता ही है कि कैपिटल लेटर सेंटेंस का कभी भी जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। वो आपकी स्कूल में आपकी जो टीचर है, आपकी जो मिस है, वो भी आपको बार बार बोलती होगी कि फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज कैपिटल। तो वो कैपिटल लेटर आता है। और हम कैपिटल लेटर और किस किस के लिए यूज करते हैं? जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके लिए भी हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर यूज करते हैं। और या फिर हम कुछ एब्रीविएशंस यूज करते हैं, तो एब्रीविएशंस में भी हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ओके, और कैपिटल लेटर जैसे भी आई है, आई हमेशा चाहे वो सेंटेंस के बीच में आओ, चाहे सेंटेंस के पहले में आओ, चाहे सेंटेंस के आखिरी में आओ, इट इज ऑलवेज कैपिटल। हमेशा आई किस में आता है, कैपिटल लेटर में ही आता है। वो कभी भी छोटा आई होता ही नहीं है। ओके, तो कैपिटल लेटर दिस इज यूज टू बिगिन अ सेंटेंस। अभी जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, द डे वॉज ब्राइट एंड सनी, तो द का टी इज कैपिटल। नाउ प्रॉपर नाउन, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं यानी कि जो पर्टिकुलर नेम्स होते हैं, पर्टिकुलर प्लेस के नेम है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, वो क्या है, प्रॉपर नाउन। तो गोदा, रोशन,
द गोदावरी, नागपुर, हावड़ा ब्रिज, रॉयल पैलेस, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। देखो कैपिटल ना आया। When certain common nouns become a part of a proper noun, they also begin with capital letter. For words like I and those referring to God. I know that the Lord will do what he thinks is best. यहाँ पर L है वो कैपिटल आया, यहाँ पर जो G है वो क्या है? कैपिटल आया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं, लेकिन वो क्या है? उसको हम कंसीडर एज अ करते हैं प्रॉपर नाउन, और वो स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से। द नेक्स्ट इज फॉर सम एब्रीविएशंस। अब एब्रीविएशंस क्या होते हैं बच्चों? जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे BA, BCom, डिग्रीज जो रहती है, या फिर जो MLA होते हैं, PM हमारा प्राइम मिनिस्टर, तो क्या होता है? वो सब हम किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं उसको, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। शैला हैज जस्ट कंप्लीटेड हर MA, तो MA स्टैंड्स फॉर मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स का हमने क्या लिखा? MA। ओके अब देखो, जैसे आप लोग लिखते हो यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशंस का हम एब्रीविएशन क्या है? UN। ओके तो U और N हम क्या लिखते हैं? कैपिटल ही लिखते हैं ना, स्मॉल तो नहीं लिखते। तो वो भी क्या हो गया हमारा? एब्रीविएशंस, जिसको हमने कैपिटल लेटर में लिखा है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या आता है? फुल स्टॉप। ये तो आप हमेशा लिखते हो, जब भी सेंटेंस एंड होता है तो आप क्या लगाते हो? फुल स्टॉप लगाते हो ना। और किस में लगता है फुल स्टॉप? एब्रीविएशंस में। देखो अभी आपने देखा M के बाद में फुल स्टॉप, देन A, देन फुल स्टॉप। तो जब भी हम एब्रीविएशंस यूज करते हैं तो कैपिटल लेटर यूज करते हैं, और साथ में हम फुल स्टॉप भी यूज करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एट द एंड ऑफ असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तो कब यूज करते हैं? असर्टिव सेंटेंस या इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। अब assertive तो simple statement and imperative is some commanding sentence. The animals are hungry. Full stop. It's a assertive. Open all the windows. It's a commanding. Imperative, but it ends with full stop. After abbreviations and initials. BA, Bachelor of Arts. It's abbreviation. देखो B के बाद में full stop, A के बाद में full stop. मिस्टर AR प्रधान, इनिशियल ऑफ नेम्स। जब हम अपने नाम का फुल नाम नहीं लिख के हम शॉर्ट में अपना नाम लिखते हैं तो वो भी कैपिटल में आता है, और कैपिटल के बाद में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। ओके अब कॉमा किसके लिए यूज करते हैं? कॉमा हम जब यूज करते हैं, जब हम कुछ रीडिंग कर रहे हैं तो हमें इसमें लॉन्ग ब्रेक नहीं है, शॉर्ट पॉज है, यानी कि थोड़ी सी टाइम के लिए हमको वहां पे बस एक पॉज देना है, तो हम क्या यूज करते हैं? कॉमा यूज करते हैं। या फिर बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं जो हम खरीद रहे हैं मार्केट से, तो सबके बीच में हम सबको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उन सबके बीच में क्या यूज करते हैं? कॉमा। जैसे मैंने बोला आई बॉट अ पेन, पेंसिल एंड रबर, तो पेन पेंसिल, तो पेन और पेंसिल के बीच में क्या आया? कॉमा आया। ओके To separate words in a list, the rich landlord owned cattle, sheep and poultry. देखो cattle और sheep को separate करने के लिए हमने कॉमा यूज किया। The baker sold bread, biscuits, sweets etc. Bread, biscuits and sweets को separate करने के लिए भी देखो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? कॉमा यूज किया है। The word before and is not followed by a comma. अब जब हम सेंटेंस में यू एंड यूज करते हैं, देखो यहाँ पर कैटल, शीप और एंड यूज किया, तो एंड के पहले हम कॉमा नहीं लगाते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, जब सेंटेंस में एंड यूज कर रहे हैं तो एंड के पहले कॉमा नहीं आएगा। इफ एटसेट्रा इज यूज्ड, ऑल द वर्ड्स विल बी फॉलोड बाय अ कॉमा। अगर हम एटसेट्रा यूज कर रहे हैं तो सारे वर्ड्स के बीच में क्या आता है? कॉमा आता है। टू मार्क ऑफ 2 or 3 वर्ड्स और phrases that describe the same
थिंग। जैसे लिटिल नीता लाफ्ड, डांस्ड एंड जम्प्ड विथ जॉय। अब देखो ये फ्रेजेज हैं, तो इसमें बीच में कॉमास यूज किए हैं। यू मे रीड अ बुक, प्ले अ वीडियो गेम, शिप फॉर अ वाइल और वॉच टीवी। देखो ये सब क्या है, फ्रेजेज है, तो इन सब के बीच में क्या आया है, कॉमास आए हैं। बट और के पहले कॉमा नहीं आया है, हाँ ध्यान में रखना। एंड के पहले भी कॉमा नहीं आता है, एंड और के पहले कॉमा नहीं आता है। टू मार्क ऑफ अ कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। अब हम कुछ स्पोकन वर्ड्स होते हैं, तो जैसे आई सेड, तो आई सेड के बाद में क्या आएगा, कॉमा। ओके, द स्टार्विंग मैन सेड, सेड के बाद में कॉमा। क्योंकि ये स्पोकन वर्ड्स हैं, इसको हम इन डायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं, तो हम इसको डिफरेंट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। दीज आर कोटेशन। टू सेपरेट नाउन्स और नेम्स यूज टू एड्रेस समवन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी देखो कॉमा, जैसे अभी मैंने किया, लिखा प्रिया, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिया द फेमस डांसर। तो प्रिया को हम जब डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम उसको क्या यूज करके करेंगे, हम उसको कॉमास में ढालेंगे। ओके, प्रिया द फेमस डांसर। अब कौन है प्रिया, द फेमस डांसर। तो जब हमने द फेमस डांसर लिखा और प्रिया, तो प्रिया को द फेमस डांसर से सेपरेट करने के लिए हमने दोनों द फेमस डांसर के पहले भी कॉमा लगाया और डांसर के बाद में भी कॉमा लगाया। ओके, जैसे हम ये बोलेंगे सचिन तेंदुलकर द फेमस क्रिकेटर, तो सचिन तेंदुलकर के बाद में कॉमा, द फेमस क्रिकेटर उसके बाद में भी कॉमा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सक्लेमेशन मार्क। द एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होते हैं बच्चों, जो हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, हमारी फीलिंग्स होती है, जो इमोशंस होते हैं, तो हम क्या बताए, हुर्रे, तो क्या हुआ, हमने हमारी खुशी जाहिर की, तो क्या है, हमारे इमोशन है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क हमने यूज किया। अलास, हमने सैड फीलिंग यूज की, तो क्या हुआ, एक्सप्रेशन हुआ, इमोशंस हुआ। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो क्या है, हमने एक्सप्रेशंस अगेन एक्सप्रेस किया। तो जब हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, तो हम उसके बाद में क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। दिस इज योर एक्सक्लेमेशन मार्क। This is used after words or sentences that express strong feelings or emotions. Example, hooray, we won the match. What a lovely picture. अब क्वेश्चन मार्क, ये तो आपको पता ही है, क्वेश्चन मार्क हम कब लगाते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। दिस इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन जब हमने पूछा, तो उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। डिड यू कंप्लीट द वर्क लास्ट नाइट, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के बाद में भी हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो यू विल डू द जॉब, वोंट यू, क्वेश्चन मार्क। नाउ डबल इन्वर्टेड कॉमास। डबल का इन्वर्टेड कॉमास हम क्या कब लगाते हैं, जो स्पोकन वर्ड्स है, जो स्पोकन वर्ड्स है वो हम किसके बीच में लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखते हैं। कोई भी स्पोकन वर्ड है वो क्या लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात कर रहे हो, आपकी फ्रेंड ने आपसे कुछ कहा, शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो आई एम गोइंग टू द मार्केट क्या है, स्पोकन वर्ड्स है, तो स्पोकन वर्ड्स कम्स बिटवीन इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास। क्लियर। एग्जाम्पल, कम इन टू माई पार्लर, देखो क्या बोला है, स्पोकन वर्ड्स है, डबल इन्वर्टेड कॉमास। सेट द विच टू द प्रिंसेस, नाउ द एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी हम किसके लिए यूज करते हैं, जैसे हम बताएं ये पोजीशन, ये किसका है, राम्स बुक, तो राम एपोस्ट्रोफी एस बुक, राम की बुक, की के, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, पोजीशन बता रहा है।
माई स्कूल्स नेम, तो स्कूल का नाम, तो स्कूल एपोस्ट्रॉफी एस, ये होता है हमारा ऊपर वाला एपोस्ट्रॉफी एस। दिस इज यूज टू शो द पोजीशन। एग्जाम्पल, रीमा's book, Rose's pencil. Then to indicate that a letter or letters have been omitted. और जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वर्ड्स को तब भी हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी। देखो आई हैव, तो हमने क्या ओमिट किया, एच और ए को ओमिट कर दिया, तो आई एपोस्ट्रॉफी वी ई, हमने वर्ड को क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, छोटा बना दिया है, तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी। डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, तो डू एंड एपोस्ट्रॉफी टी, क्योंकि हमने यहाँ पे ओ को ओमिट कर दिया। डिटेल एक्सप्लेनेशंस एंड लिस्ट्स आर गिवन इन द नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या बच्चों, एपोस्ट्रॉफी ही है, तो उसमें हम बहुत अच्छे से डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ द कॉलन, दिस इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन और स्पीच। वी ऑल हैव हर्ड द प्रोवर्ब मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। जब कोटेशन है, जो स्पीच है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉलन यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल के बीच में एग्जाम्पल्स ये है, द हॉट मंथ्स इन महाराष्ट्र आ, देखो उसके बाद में मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, कॉलन यूज किया। टू सेपरेट द टाइटल फ्रॉम द टेक्स्ट, टाइटल और टेक्स्ट को सेपरेट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कॉलन यूज करते हैं। प्रोनाउन, इट्स अ प्रोनाउन, ये टाइटल है, और ये जो टेक्स्ट है उसको सेपरेट किया किससे, कॉलन से। आई होप इट्स क्लियर बच्चों। आपको नहीं डाउट है कुछ भी तो आप मुझे कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं, मैं अपने पूरी कोशिश करूंगी कि आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूं। अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बच्चों ये एक्सरसाइज की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ है वो मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट इज rewrite the sentence using the correct punctuation mark from those given in the brackets to replace the asterisk in the sentence given below। जो asterisk इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो है ना इसको क्या बोलते हैं, asterisk। ओके, the first one has been done as an example, how shameful the situation is। अब यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, फुल स्टॉप आएगा। हाउ शेमफुल क्या है, एक्सप्रेशन है, तो क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। इट डैश अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये क्या है, इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो इट इज, जब हम इट इज को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, शॉर्ट में बना रहे हैं, तब भी आपको मैंने क्या बताया था, उसमें क्या आता है, एपोस्ट्रॉफी, तो उसमें क्या आएगा, एपोस्ट्रॉफी। तो क्या सेंटेंस लिखेंगे हम, it's a difficult situation। Did you make this dress yourself? ये क्या है बच्चों, क्वेश्चन पूछा ना उसने, क्या तुमने ड्रेस खुद बनाई है, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। There are 3 degrees of comparison, positive, comparative and superlative। देखो ये क्या है, टाइटल, टाइटल को हमने किससे अलग करना है, टेक्स्ट से। एग्जाम्पल्स उन्होंने हमको दिए हैं, तो जो एग्जाम्पल है तो इसके यहाँ पे क्या आएगा, कॉलन, क्या आएगा बच्चों, कॉलन, तो क्या आएगा, कॉलन। तो देयर आर 3 degrees of comparison, कॉलन, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। There are 3 degrees of comparison, colon, positive, comparative, superlative। We ate oranges, apples and bananas। तो क्या आएगा, इसको क्या किया है, लिस्ट है, चीजों की क्या है, लिस्ट है, तो उसमें क्या यूज करते हैं, कॉमा, क्या यूज किया, कॉमा। ओके,
Now next exercise is rewrite the sentences using the correct marks of punctuation. अब ये हमको sentences दिए हैं, उसमें हमको क्या यूज करना है, हमारे punctuation marks. ओके बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको एक्सप्लेन करना भी बहुत जरूरी है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा. तो फर्स्ट है, सपोज वी चेंज द सब्जेक्ट, द मार्च हेयर इंटरप्टेड यॉर्निंग. देखो फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, तो ये हमने लिखा कैपिटल. सपोज वी चेंज द सब्जेक्ट, अब ये क्या है, स्पोकन वर्ड्स हैं, तो स्पोकन वर्ड्स किस में आता है, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में. और स्पोकन वर्ड्स के बाद में क्या आता है हमेशा, कॉमा. द मार्च है तो द एम कैपिटल, मार्च. हेयर इंटरप्टेड यॉर्निंग, इंटरप्टेड कॉमा yawning, full stop. Now next is, what happened to the toll booth, did Milo see it again? तो ये क्या पूछ रहा है, what happened to the toll booth, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क. फिर एक और क्वेश्चन है, did Milo see it again, अगेन इट्स अ क्वेश्चन, तो अगेन इट्स अ क्वेश्चन मार्क. तो फर्स्ट लेटर तो हमेशा कैपिटल, सो वी हैव रिटन इट कैपिटल. व्हाट हैपेंड टू द टॉल बूथ, क्वेश्चन मार्क. डिड माइलो सी इट अगेन, डिड. माइलो नाम है तो एम क्या आएगा, कैपिटल. सी इट अगेन, अगेन के बाद में क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज, द कोट वॉज टर्न्ड, पुल द एम्परर्स मस्टेच, इट वॉज अनहर्ड ऑफ. तो क्या होगा, द कोट वॉज टर्न्ड, फर्स्ट द कैपिटल, द कोट वॉज टर्न्ड एक्सक्लेमेशन मार्क. फिर पुल द एम्परर्स मस्टेच, अगेन एम्परर का ई कैपिटल, एम्परर एपोस्ट्रोफी एस, एम्परर्स, क्योंकि एम्परर की मस्टेच है ना, उसका पोजीशन है, तो एम्परर्स मस्टेच, मस्टेज मतलब क्या होता है बच्चों, मूंछ. एम्परर्स मस्टेज, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क. इट वॉज अनहर्ड ऑफ, तो अगेन सेंटेंस न्यू चालू हो रहा है, तो आई कैपिटल. इट वॉज अनहर्ड ऑफ, अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क. इसमें 3 सेंटेंसेस हमको साथ में दिए हैं. आई डोंट बिलीव वॉट द पीपल से अबाउट दिस वैल्यू, सेट द यंग मैन वन डे. देखो ये भी स्पोकन वर्ड्स हैं, तो स्पोकन वर्ड्स हमेशा किस में आते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में. आई कैपिटल, आई तो छोटा हो, बीच में हो, आगे हो, के भी कैपिटल होता है. तो आई डू नॉट, ये कॉन्ट्रैक्ट किया वर्ड को, शॉर्ट वर्ड को छोटा बनाए, तो क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी. तो आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव what the people say the people say about this value, spoken words over inverted commas, उसके बाद में कॉमा. said the young man one day, तो said the young man
one day, full stop. The next is, the land is also rich in petroleum, natural gas, coal, limestone and other minor minerals. तो capital first T. So the land is also rich in पेट्रोलियम. अभी लिस्ट दी है तो कॉमर्स आएंगे. नेचुरल गैस, कोल, लाइमस्टोन. अब देखो यहाँ पे एंड है, तो मैंने आपको तभी भी बताया था एंड के पहले कॉमा नहीं आता. तो लाइमस्टोन एंड अदर माइनर मिनरल्स. The next is, one of the Persia's suitor was the Prince of Morocco. तो वन ओ कैपिटल ऑफ पोर्शिया वो है प्रॉपर नाउन, तो पी कैपिटल. suitors was the Prince of Morocco. तो ये भी प्रॉपर नाउन. was the P कैपिटल, मोरक्को का M कैपिटल. The next is, hello, I am Nagaland, one of the smallest states of India. तो H कैपिटल हेलो, एक्सक्लेमेशन मार्क, I कैपिटल, M नागालैंड का N कैपिटल. ये क्या है? प्रॉपर नाउन. हेलो आई एम नागालैंड कॉमा क्या है नागालैंड? वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो कॉमा वो जिसको डिस्क्राइब कर रहा है, नागालैंड के बारे में बता रहा है. तो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया. Luckily, I had a few left if I have peeled them for you. तो luckily L capital, luckily, comma, I had I capital, few left, comma, ये क्या है? I V मतलब I have. तो I कॉन्ट्रैक्ट किया है वर्ड को, एपोस्ट्रोफी I V E. V-E. I have even peeled them for you. Them for you. The next is, they went to Shylock, the Jewish moneylender, and asked him for money. So they went to शाइलॉक का एस कैपिटल, प्रॉपर नाउन है. शाइलॉक, अब इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. कौन है शाइलॉक? द जूइश मनी लेंडर. तो क्या लिखेंगे? कॉमा द जूइश मनी लेंडर, कॉमा एंड आस्क्ड हिम फॉर मनी. The next is, Sir Ector was a wise man. How did you get hold of this sword? Son, he asked his eldest born. तो S कैपिटल, E कैपिटल, was a wise man. उसके बाद में फुल स्टॉप. How did you get the hold of this sword? स्पोकन वर्ड्स है. तो H कैपिटल, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, sword कॉमा सन के बाद में क्वेश्चन. H, he asked his eldest born, full stop. Sir Ector was a wise man, full stop, double inverted commas,
H capital. How did you get hold of this sword? Comma son. डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे. He asked his eldest born. Born के बाद में full stop. Now last exercise of this. Put a tick mark against the sentence with the correct punctuation. Put cross against those with the wrong punctuation and rewrite them correctly. यानी यहाँ पे हमको जो सेंटेंसेस दिए हैं उसमें जो राइट है उसको टिक करना है और अगर जो रॉन्ग है उसको करेक्ट करके नीचे वापस लिखना है. ओके, तो फर्स्ट वन है हाउ ब्यूटीफुल द सनसेट इज. एपोस्ट्रोफी. यस, इट इज करेक्ट. वाई डिडंट सीमा साइन दीज लेटर्स. देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था ना लास्ट में, बट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. तो वाई डिड सीमा का एस भी कैपिटल आएगा और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ओके, द नेक्स्ट इज इट्स अ पिटी दिस हैपेंड. ये क्या है? राइट. द कैट लिक्ड इट्स टेल. तो इट इज नहीं आएगा यहाँ पे, ये एपोस्ट्रॉफी है वो क्या है? रॉन्ग है. वो एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर नहीं आएगा. इट्स टेल. इट इज टेल नहीं आएगा. द कैट लिक्ड इट इज टेल नहीं, इट्स टेल मतलब खुद की टेल. द कैट लिक्ड इट्स टेल. ओके, द नेक्स्ट इज दोज लेटर्स विच आर साइंड आर फॉर चिल्ड्रेन. इसमें कुछ रॉन्ग लग रहा है आपको? नहीं, तो ये क्या है? राइट. द नेक्स्ट इज व्हाट डू दोज इंटेलिजेंट, सिंसियर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट्स वांट. क्वेश्चन पूछा है, लिस्ट को सेपरेट भी किया है, तो क्या है? बराबर है, तो करेक्ट. डिड यू ब्रिंग ए पेंसिल, पेपर्स, पेन एटसेट्रा विथ यू. देखो मैंने आपको क्या बताया था? एटसेट्रा. जहां पर भी एटसेट्रा आता है उसमें हर जगह कॉमा आता है, तो एटसेट्रा का पहले भी तो कॉमा आएगा ना, तो यहाँ पे एटसेट्रा के पहले कॉमा नहीं है, वो हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा. तो डिड यू ब्रिंग अ पेंसिल, पेपर, पेन, कॉमा एटसेट्रा विथ यू. द नेक्स्ट इज व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन शी इज. तो क्वेश्चन है क्या? नहीं है, ये तो क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क. तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन शी इज, एक्सक्लेमेशन मार्क. द नाइन्थ, द प्रिंसिपल एड्रेस द बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स. समथिंग इज रॉन्ग. देखो ध्यान से. करेक्ट. हियर यू आर चिल्ड्रन, सेड द ओल्ड लेडी. हियर यू आर, ये क्या है? स्पोकन वर्ड्स है, तो स्पोकन वर्ड्स किस में आते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमास में. हियर यू आर चिल्ड्रन, सेड द ओल्ड लेडी. So we have written inverted commas, here you are, comma, children, inverted commas close, said the old lady. The next, he gave me books, diaries and magazines. देखो यहाँ पर and के पहले कॉमा आया है, तो and के पहले कॉमा नहीं आता है, तो ये सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग है. नेक्स्ट, द बॉयज इन माई क्लास आर रितेश, अमोल, कुणाल एंड विक्की. तो यहाँ पे क्या आएगा? आर के बाद में सेमी कॉलन. यहाँ पे हमको फुल स्टॉप लगा दिया, बट यहाँ पर क्या आएगा? सेमी कॉलन. तो हम दोनों सेंटेंसेस लिख लेते हैं. दोनों सेंटेंस हमने लिख लिए. ही गेव मी बुक्स, कॉमा, डायरीज, यहाँ का जो कॉमा था वो हटा दिया, एंड मैगजीन्स. नेक्स्ट, द बॉयज इन माई क्लास, आर के बाद में क्या आएगा? कॉलन, रितेश, अमोल, कुणाल एंड विक्की. तो बच्चों इसी के साथ में हमने जो चैप्टर नंबर 10 है वो फिनिश कर दिया. आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया. आई नो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर एक्सप्लेनेशन करना भी बहुत ज़रूरी था. और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप यहाँ तक देखे हैं, तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 द एपोस्ट्रॉफी के साथ. तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल.